के लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा प्रयास है। सर, किसान आ रहे हैं 26 तारीख को, किस तरीके से देखते हैं? दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, पंजाब से आएंगे। देखिए, ये जो तीनों बिल है ना, ये तीनों ही बिल किसान के पक्ष के बिल हैं और इस बिल पे बहुत दिन से कांग्रेस बोलती है रही, कांग्रेस कहती है कि किसान के खिलाफ है। तो इनके बारे में जो बातचीत करने की का जो फॉर्म है वो विधानसभा है। आप विधानसभा के प्लेटफार्म पे आके अपनी बात रख सकते हैं। अब देश की आबादी 2.5-3 करोड़ है, 2.5-3 करोड़ लोग उस पर विचार नहीं कर सकते। 90 लोग चुन के उन्होंने भेज दिया कि आप बात रखिए। जब सेशन था तो कांग्रेस ने कोई बात नहीं रखी। माननीय मुख्यमंत्री जी धन्य प्रस्ताव लेके आए और धन्यवाद प्रस्ताव पे दोनों पक्ष अपनी बात कह सकते थे। कांग्रेस नहीं चाहती थी, कांग्रेस कहती है हम 183 के तहत वोटिंग कराना चाहते हैं। वोटिंग का मतलब क्या है कि वोटिंग तो 100% है कि सरकार के पक्ष में आएगी क्योंकि उसके पास बहुमत है, और उसके बाद वो चाहते हैं कि हम इस बात पे विरोध करके वॉकआउट कर देंगे, यानी कि डिस्कशन करने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी मुद्दा है तो उस पर डिस्कशन करना जरूरी है ना। अगर उनको लगता है कि किसान के खिलाफ है तो विधानसभा के पटल पे खड़े होकर उन्हें ये बात कहनी चाहिए कि इसमें ये खामी है, लेकिन खामी है ही नहीं क्योंकि वो केवल गुमराह करने का काम कर रहे, इसलिए वो वहाँ एक दाना भी बोल नहीं सके, किसी भी से बोले नहीं। और जब सत्ता पक्ष की तरफ से अभय यादव जी ने पक्ष रखा तो वॉकआउट करके बाहर चले गए, वो सुनने के लिए तैयार नहीं। अगर कोई पार्टी, कोई समाज ऐसा होगा जो दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है तो इसका मतलब कमी उसमें। मैं दावे के साथ कहता हूं सारी कमी कांग्रेस के पास है और कांग्रेस बकाने का काम कर रही है। ये बिल पूरी तरीके से 100% किसान के हित में। पंजाब में जो हो रहा है सारा का सारा वो सरकार करवा रही, सरकार अपने आप उसका वो कर रही और वो लोगों को बका के वोट। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बड़ौदा उपचुनाव बीजेपी तभी हारी है क्योंकि किसानों का जो अध्यादेश आया किसान नाराज थे। नहीं, देखिए वहां पे हमने आज तक जितने भी वोट, जितने चुनाव आज तक गए उनमें से सबसे ज्यादा वोट, और वोट ज्यादा नहीं काफी बड़ी संख्या में ज्यादा वोट हमने प्राप्त हुआ। ये सीट कभी हमारे पास नहीं, लंबे टाइम से कांग्रेस की और लोकदल के पास रही है, लेकिन हमें अच्छा वोट वहाँ पे मिला। सर, कॉलेजों को लेकर भी कोई रणनीति है, जैसे स्कूलों को लेकर? अभी नहीं, देखिए अभी कॉलेज को लेकर कुछ नहीं है, जैसी परिस्थितियाँ होंगी उसके हिसाब से निर्णय लेंगे। स्कूल बंद रहेंगे, हाँ स्कूल 30 तक बंद रहेंगे। बता दीजिए, मैसेज देंगे पेरेंट्स के नाम, बच्चों के नाम जो ये स्कूल बंद किए गए हैं। देखिए मेरा तो यही है कि जैसे देश में जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और जो और विशेषज्ञ उनका है कि जो भी इसके नियम हैं उन नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क लगा के रखें और जो सैनिटाइजर उसका उपयोग करें और भी जो कुछ बताते हैं उनका सबका हम पालन करेंगे तो इससे बचाओ। रेवाड़ी में केसेस आए थे, उन बच्चों की हालत कैसी है जी अभी? नहीं, बच्चे ठीक हैं, बच्चों की ऐसी स्थिति नहीं है, बच्चों को बाहर से किसी को भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे। ठीक है जी। अगर हमने उनको टेम्परेचर भी चेक किया था तो टेम्परेचर भी उनका सामान्य था, लेकिन जब रैंडमली चेकअप कराया तो उसमें कुछ बच्चे पॉजिटिव निकले। 30 तारीख तक बंद कर दिए। बिल्कुल 30। तो ये प्राइवेट स्कूल के लोग भी मिले, वो तो कहते हैं कि अभी तक फीस दी नहीं जा रही। बिल्कुल, वो कहते हैं कि हमारी तो अभी तक कुछ स्कूल तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि 10% फीस भी नहीं आई, और कुछ कहते हैं कि हमारी 30-40% तक फीस आई, बाकी फीस आई नहीं है। ट्यूशन फीस की बात हमने पहले कही थी कि ट्यूशन फीस देनी चाहिए, सरकार की तरफ से था, लेकिन उसके बाद वो कोर्ट में चले गए थे। कोर्ट ने उनको पूरी फीस देने के लिए, सारे ड्यूज देने के लिए कहा था, लेकिन उसके बाद हमने पेरेंट्स के पक्ष में हमने रिव्यू पिटीशन डाली थी। उसके बाद कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया कि फीस ले सकते हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि कुछ ना कुछ देखिए सहयोग करना पड़ेगा दोनों पार्टियों को, मतलब जो स्कूल हैं उनको भी करना पड़ेगा क्योंकि अभिभावक की भी स्थिति अच्छी नहीं है, और लेकिन साथ ही अभिभावक का भी जिम्मेदारी है कि जिनकी ठीक है उन्हें सहयोग करना चाहिए क्योंकि संस्थाएं तभी चलती हैं। अनिल विज जी ने आज जो है वैक्सीन का ट्रायल दिया है।